बच्चों, आप लोग को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम ऑनलाइन की पढ़ाई आज से शुरू करने जा रहे हैं और मैं हरमित मैडम आप लोग को हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो आज हम पहला चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जितना हो सके आज पहले चैप्टर में कविता का विषय है पार्ट 1 नई उषा। और इसमें का मैं इस वीडियो में मैं आप लोग को 2 या 3 कविता ही समझा पाऊंगी। और जितना भी वीडियो आप लोग तक पहुंचता है हमारे द्वारा, आप लोग से निवेदन है कि आप उसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए। तो पार्ट 1 में है नई उषा। पहला कविता है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो भी यदि आप लोग को समझ नहीं आता, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा। तो मैं आज इस लेसन को, इस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है नई उषा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही है दिशा दिशा। इस 2 लाइन का अर्थ है बच्चों, आप ध्यान से सुनिए इसे, और जो भी समझ नहीं आता आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो पहला लाइन का है, आप इस कविता का अर्थ बड़े ध्यान से सुनिए। उठो नई किरण लिए जगा रही है नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही है दिशा दिशा। यहाँ पर कवि कहते हैं उन नवयुवकों से जो इस देश के लिए है। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों कि उठो और विकास के पथ पर आगे बढ़ते चलो। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, हे जवानों, उठो और विकास के पथ पर आगे बढ़ते चलो। उठो नए नए संदेश दे रही है दिशा दिशा। आगे कवि कहते हैं कि नए संदेश लेकर, सुबह की नई किरणें नई संदेश लेकर हमारे जीवन के लिए लेकर आई है, और आप उठकर खड़े हो जाओ। आगे का लाइन है, खिले कमल अरुण वरुण, खिले कमर अरुण तरुण, प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बड़ी समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा है प्रशस्त पथ बना है। आगे कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें के साथ कमल भी खिल गया है, सूर्य की किरणें के साथ कमल भी खिल गया है। सुबह मुस्कुराकर नवयुवकों का स्वागत कर रही है, सुबह मुस्कुराकर नवयुवकों का अर्थात जवानों का स्वागत कर रही है। आकाश विकास के नए सपने सजोकर स्वागत कर रहा है। कवि कहते हैं कि उठो और बढ़े चलो, हजारों शंख बजाकर विकास का पथ वो दिखा रही है हमको। तो इस कविता में, पहले वाले कविता में कवि नवयुवकों को संदेश दे रही है। और आगे का लाइन है, दूसरी कविता पर ध्यान दीजिए बच्चों। दूसरी कविता है, उठो की शीश संवेद से करो धरा को उर्वरा, उठो की शीश संवेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रही वसुंधरा, अभव शरण बड़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान इसने स्वर्ण शशि और धूल पर। यहाँ पर कवि इस कविता में हमें बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि धरती की उर्वरता शक्ति मेहनत के महत्व का वर्णन कर रही है। यहाँ पर कवि यहाँ पर नवयुवकों को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कवि इस कविता की अपने लाइन में कह रहे हैं हमें कि कवि देश के युवाओं को उत्साह दिलाते हुए कहते हैं कि उठो, अपनी मेहनत
और लगन से, भले पसीने से धरती की उर्वरता शक्ति को बढ़ा दो। कवि नवयुवकों से कहते हैं कि अपनी मेहनत और अपनी लगन से, पसीने के साथ इस धरती की उर्वरता शक्ति को बढ़ा दो। यह धरती सदैव सस्य श्यामला बनी रहे। तुम्हारे चरण बिना किसी भाव के निर्भीक बनकर सुविधाओं और कठिनाइयों में समान रूप से बढ़ते रहे। तुम्हारा स्नेह धनिक और निर्धन पर समान रूप से प्रकट हो। कवि कहते हैं नवयुवकों से कि तुम्हारा जो स्नेह और प्रेम है वो चाहे धनी हो या निर्धन हो, सबके लिए समान हो। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में मात्र 2 कविताएं हम प्रस्तुत कर सके हैं और मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपनी कॉपी में इस पाठ की शुरुआत करें और यदि बुक आप लोग को प्राप्त नहीं हुआ है तो आप स्कूल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।